तो चलो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरमन एट बनारस। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, और इसके अंदर हमारे को जो चीजें सीखने को मिलेंगी, चाहे चैप्टर साइज में छोटा है, पर इसके अंदर से जो हमें सीखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही बड़ा लेसन है। ठीक है, जैसे हमने बॉल पोएम पढ़ी थी, उसका लेसन बहुत ही अच्छा था। उसी तरीके से सरमन एट बनारस का जो मैसेज है, जो ये चीज हमारे को सिखाना चाहते हैं, वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही वर्दी है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान है, नोट्स दूंगा, तुम पढ़ के पार कर जाओगे। लेकिन ये जो बात है, ये हमारे को टाइम टू टाइम रिवाइज करना एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सरमन एट बनारस जो है, सबसे पहले तो सरमन का मीनिंग क्या होता है तुम सबको मैंने बता रखा है, तो याद ही होगा। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ तो कोई बताओ तो सही। किसी को नहीं याद? सरमन का मतलब होता है प्रवचन। ठीक है, मार्क करके लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे एक स्पेसिफिक प्रवचन की, जो कि दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम सबने सुना ही होगा एक न एक बार अपनी लाइफ में। यस सर। है ना? यस सर। बुद्धिज्म जो रिलीजन है, उसके फाउंडर। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, वो कोई हमारे या आपके जैसे वो नॉर्मल घरों से नहीं थे। ठीक है, ही वॉज अ प्रिंस। वो रिच फैमिली से, रिच फैमिली। नहीं नहीं, रिच नहीं, रिच एक बहुत ही छोटा वर्ड हो गया। वो किंग के लड़के थे। ठीक है, ही वॉज अ प्रिंस। रिच कुछ नहीं है उनके आगे, हर चीज थी उनके पास। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो इस बात को समझा कि ये रियल लाइफ नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट दैट आई एम अ फ्लूक। अच्छा, सबसे पहले कोई मेरे को फ्लूक का मतलब बताएगा? और सब यार प्लीज बोलो। सर जैसे घर में कैद हो जाना, मतलब बाहर ही। ना ना ना, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि द काइंड एंड टाइप ऑफ लाइफ ही इज लिविंग इज नॉट कॉमन, इंस्टेड ही इज अ फ्लूक। तो अब कोई बताना चाहेगा फ्लूक का मतलब, इस लाइन से इन्फर करके गैस मारो। कोई प्रॉब्लम? सर दोबारा बोलना लाइन। He understood the fact that the kind and type of life and the privileges he is living is not common. Instead, he is a fluke. सर कुछ अनकॉमन चीज, कॉमन फैक्टर। ये तो आपने बिल्कुल ही लिटरली बोल दिया। फ्लूक का थोड़ा सा कोशिश करो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने की। सर लकी। वेरी गुड, लकी। ठीक है, या फिर बाय चांस। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने जो सरमन दी, जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, एक प्रवचन दिया बनारस में। और बनारस में क्या बहती है? रिवर गंगा। गंगा। ठीक है, गंगा के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के जो उन्होंने एक प्रवचन दिया और सब लोग सुन रहे थे, और वहां पर एक औरत जिसका बेटा मर जाता है, वो उसको एक लाइफ लेसन देते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल। और यहीं से सबसे पहले सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और हम इस चैप्टर के थीम्स देखेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला और मेजर थीम है इस चैप्टर का, वो है डेथ इज इनएविटेबल। वेरी गुड, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब अनएस्केपेबल, इससे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, कि सफरिंग्स जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, और हर किसी की लाइफ में है। जब तक जिंदा हो तब तक परेशानियां चलती ही रहेंगी, एक के बाद एक के बाद एक। चाहे हमें कितना भी झांसा दिया जाए कि ये कर लो फिर तो कोई टेंशन नहीं, वो कर लो फिर तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट थीम पे चलते हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास जो आता है वो है इस चैप्टर में सेल्फिशनेस का। और हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम सब अपनी लाइफ में, चाहे हम कितना भी प्रिटेंड करें कि नहीं है, पर ऑल ऑफ अस आर सेल्फिश। ठीक है, हम सब कुछ चीजों को अचीव करते हैं और उन चीजों को पाने के बाद उनको खोना नहीं चाहते, और अगर वो चीजें जाती हैं तो फिर हमारी लाइफ के अंदर एंट्री होती है ग्रीफ की, दुख की। ठीक है, जहां से हमारे को इस चैप्टर का नेक्स्ट थीम मिलेगा विच इज ग्रीफ।
इज यूजलेस। ठीक है, ग्रीफ इज यूजलेस, कि जो नुकसान होना था, जिसने जाना था, जिसने आना था, ये सब साइकिल चलती रहती है। अगर तुम किसी चीज के पीछे स्टक हो जाओगे, अटक जाओगे, रोने धोने बैठ जाओगे, देवदास बन जाओगे, तो उसकी कोई यूटिलिटी, यूजफुलनेस, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने डस्ट ऑफ स्नो में भी पढ़ा था, शो मस्ट गो ऑन, सिमिलर तुम वहां से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ठीक है जी, या फिर एक लाइन लिख लो, ग्रीफ ओनली मेक्स अ पर्सन, ग्रीफ ओनली मेक्स अ पर्सन सिक एंड ट्रॉमेटाइज्ड। ठीक है, ये हमारा थीम हो गया फोर्थ। अब मैं तुम्हारे को पूरे चैप्टर की जो है एक समरी देने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर तुमने एक बार ये समरी सुन ली तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर हम रीडिंग पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में बात होती है बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में, कि वो पैदा कहाँ हुए। तो वो पैदा हुए एक किंग के घर में। ठीक है, तो उनके पास जिंदगी में उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ रॉयल हिंदू फैमिली। ठीक है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो, और उनको मतलब जैसे ही वो पैदा हुए तो भेज दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको भेज दिया गया था 12 साल की उम्र में। ठीक है, मतलब जब से वो पैदा हुए और 12 साल तक उन्होंने सिर्फ ऐश करी, अपने जो भी खेले कूदे, खाए पिए, थोड़ी सी ये सारी चीजें करी, अपने महल के अंदर ही रहे, और 12 साल की उम्र में उन्हें भेज दिया गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी गुरुजी वगैरह के घर भेज दिया करते थे ना पहले। अब तो ऐसा नहीं होता, पर तुमने नाटकों वगैरह में तो देखा ही होगा। ठीक है, और 12 साल की उम्र में वो गए, और उसके 4 साल बाद वो वापिस आए। ठीक है, 4 साल बाद जब वो वापिस आए अपने महल में, तो वो थोड़े से बड़े हो चुके थे, उनको जो है शस्त्र विद्या ये सारी चीजें आ गई थी, तो अब वो एक आइडियल बैचलर थे। ठीक है, 16 साल की उम्र में। ठीक है, तो फिर उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस से। ऑब्वियसली वो एक प्रिंस हैं, बहुत ही रॉयल फैमिली से हैं, तो उनकी जो जिससे शादी होगी वो भी बहुत ही एक एलीट क्लास गर्ल से होगी, तो उनकी प्रिंसेस से एक शादी कर दी गई, और कुछ ही सालों बाद, मतलब कुछ ही टाइम बाद उनका एक लड़का भी हुआ। ठीक है, ही हैड अ सन। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो, उनकी एज इन्हीं सब चीजों में जो है 25 ईयर्स की। मैं एक सेकंड रुक जाओ। क्या कह रहे हो, अब बोलो। सर आपने अभी बोला था ही वॉज मैरिड बाय नहीं, मैरिड टू अ प्रिंसेस। ओके, बाय तो पेरेंट्स ने किया होगा ना, मैरिड बाय का मतलब है क्यों करवाई किसने। ठीक है, यस सर। मैरिड टू अ प्रिंसेस, और उनका एक बेटा हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमारे को शुरू में क्या पता चलता है, और इसी सब में उनकी एज 25 हो गई। तो यहाँ ये बहुत ही जो है बड़ी ही बोरिंग सी कहानी नहीं लग रही यहाँ तक? ठीक है, अभी ट्विस्ट आने वाला है। और बोरिंग सी कहानी क्या है कि एक बिल्कुल ही रईस खानदान में कोई पैदा हुआ, बचपन से लेकर अभी तक अय्याशियां कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुंदर प्रिंसेस से शादी हो गई, बच्चा हो गया, और 25 साल की उम्र हो गई, ना कोई दुख देखा, ना कोई अगलीनेस देखी, ना कोई रियलिटी ऑफ लाइफ देखी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब वो 25 साल के होते हैं, तो 25 साल की उम्र में वो फर्स्ट टाइम अपने महल से बाहर निकलते हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि 25 साल। हैप्पी प्रिंस जैसी कहानी नहीं है, जो वो मूर्ति वाला होता है वो असलियत देखता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वैसी कहानी है कि जब वो असलियत देखता है और उसका ऐसे ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो उसे पता लगता है यार रियल जो लाइफ है, रियलिटी जो है वो तो कितनी अगली है। ठीक है, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो जितनी भी चीजें देखी, दे वर ऑल ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज जॉयफुल। ठीक है, कभी भूख नहीं देखी, ठीक है, कभी बीमारी नहीं देखी, ये सारी चीजें वेरी नाइस। ठीक है, तो उसी तरीके से इनकी भी 25 साल की उम्र हो जाती है, और 25 साल की उम्र में ये बहुत ही, मतलब ये चीज चैप्टर में नहीं है पर रियलिटी में ये अपने पापा से बहुत ज्यादा कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट इनको किंग बनना है, इनके पापा बुढ़े होने वाले होंगे, तो
ये अपने पापा से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि मुझे अपनी प्रजा से मिलने जाना है, और कहीं ना कहीं इनके पापा को ये चीज पता होती है, ये चीज चैप्टर में नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर ये, क्योंकि ये 25 साल का हो चुका है, इसका ब्रेन पूरा डेवलप हो चुका है, अगर अब ये देखेगा दुनिया की इतनी अगलीनेस तो ही माइट गेट इनटू डिप्रेशन। तो इस वजह से वो पूरी नगरी में ऐलान करवा देते हैं कि कोई भी बुढ़ा, बूढ़ा और बीमार, ये सब लोग जो है बाहर नहीं आएंगे। जब राजा रथ पे घूमने के लिए निकलेंगे, राजा मतलब प्रिंस जो है, कोई भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और सब लोग जो है खुश खुश दिखने चाहिए, सब अच्छे कपड़े पहन के होने चाहिए। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा टच करती हैं कुछ चीजें जब ये देखते हैं। एक तो ये देखते हैं ओल्ड मैन, तो इनको ये पता लगता है कि दुनिया में बुढ़ापा भी है और मेरा भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, ठीक है। जैसे मेरी स्किन है अभी एकदम टाइट, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे टाइट ही रहेगी, इट विल बिकम सैगी जैसे उस इंसान की है। मेरी बियर्ड जो है वो वाइट हो जाएगी, ठीक है, मेरे भी बाल उड़ जाएंगे। तो जब ये इन सब चीजों को सोचते हैं तो ही बिकम्स वेरी कि यार ये क्या, मेरे को भी ये सब झेलना पड़ेगा और ये सबको झेलना पड़ता है, ये सच्चाई से तो मैं कोसों दूर था और दुनिया में कितनी अगलीनेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये देखते हैं एक मॉन्क को देखते हैं, हु इज बेगिंग फॉर आर्म्स। अच्छा, आर्म्स का मीनिंग कोई मेरे को बताएगा? ALMS सर करेंसी, वहाँ की करेंसी। अबे नहीं, पैसे नहीं। तुमने हिंदी में सुना है? अभी तो रामायण सबने सर मैंने लिखा हुआ है भिक्षा। भिक्षाम देही, है ना? यही बोल के तो रावण उठा के ले गया था सीता जी को, यस सर, है ना? यस सर। सर भीख मांगना, भीख नहीं, भिक्षा, भिक्षा। भिक्षा। मॉन्क होते हैं ना जो साधु, जो वो जगह घर घर जाके बोलते हैं कि भाई हमारे को खाने के लिए दो, और फिर वो उसके बदले में तुमको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो चीज, ठीक है सर। ठीक है। तो जब वो देखता है तो उसको उससे भी बड़ी डिस्टरबेंस होती है यार कि ये कैसे मांग मांग के खा रहे हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज वो देखता है जो कि उसके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, सिद्धार्थ गौतम के लिए, वो होती है एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल का मतलब समझते हो? मतलब जब कोई मर जाता है तो उसके बाद जो लेके जा रहे होते हैं, डेथ हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के वो बहुत ज्यादा, मतलब दिनों तक वो सो नहीं पाता। उसको जो भी वो उसका राजमहल वगैरह होता है, सारी चीजें होती हैं, उसमें ही लूजेस कंप्लीट इंटरेस्ट। और वो कहता है कि ये सब तो नकली है यार, ये जो मैं लाइफ जी रहा हूँ ये तो प्रिविलेज्ड है, ये तो फ्लूक है। जैसा मैंने तुम्हारे को शुरू में बताया कि ये तो बाई चांस है कि मैं अमीर पैदा हो गया, पर रियलिटी तो कुछ और है। लोगों को काम करना पड़ता है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों मतलब जो रियल लाइफ है वो ऐसा नहीं है सब कुछ ब्यूटीफुल 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 है। सबके पास 10-10 नौकर नहीं है लाइक मी। तो मतलब मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो रियल नहीं है, और इस तरीके से अगर मैं जी जी के मर भी गया तो मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, ऐसा उनके मन में ख्याल आने लगे, ठीक है। और वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए, ठीक है। ये वर्ड लिखना है तो लिख लो, ओके सर। ठीक है। कि द फेकनेस ऑफ हिज ओन लाइफ, ठीक है, या वर्चुअलनेस ऑफ हिज ओन लाइफ मेड हिम रेस्टलेस। सर प्लीज एक बार दोबारा बोल दो। दी वर्चुअलनेस, वर्चुअल आगे NESS, ऑफ द वर्चुअलनेस ऑफ हिज ओन लाइफ मेड हिम रेस्टलेस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए कि मैं तो एक बहुत ही नकली जीवन जी रहा हूँ, ये कैसा जीवन है, मेरे पास तो सारी चीजें हैं, पर जैसे ही मैं आज अपने घर से बाहर निकला मेरे को पता लगा कि सबका जीवन ऐसा नहीं है। बड़ी ही दुख है लाइफ में, दुनिया में, और वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, मैं तो, मेरे पास तो सब है। मतलब वो बहुत ज्यादा वो हो गए डिस्टर्ब। और देखो ज्यादा ये डिस्टर्ब होने का कारण पता है क्या था? क्योंकि उनको बचपन से एक फेक लाइफ दिखाई गई। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी गलती थी। सर उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था 25 साल की उम्र में, और हमारा जो माइंड मेजर डेवलप हो रहा होता है ना, वो बचपन में हो रहा होता है, 7 की एज से लेके यही 20 तक अप्रोक्सीमेटली, कि जब हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी एक फेक इमेज बनाई थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, ठीक है। कि ये क्या है, मेरे को तो आज तक झूठ रखा गया, मेरे को तो आज तक एक भुलेके में रखा गया। हिंदी में वर्ड पता है तुम्हें, भुलेका। गौतम बुद्ध या फिर जो सिद्धार्थ गौतम है अभी तक हमारी कहानी में, उनको यही सब पता लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। ही इज फार अवे फ्रॉम रियलिटी ऑफ कॉमन पीपल। तो वो एक बहुत ही अपना मेजर और बहुत ही मैं तो कहूंगा डेंजरस डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का,
और वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ, अपने फादर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बेटा, एवरीथिंग छोड़ छाड़ के जा रहा हूं एक मॉन्क बनने जंगलों में, ठीक है, सत्य की तलाश में, इन सर्च ऑफ रियलिटी, ठीक है, कि इस दुनिया में हम सब लोग आए हैं, सब लोग कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, दिक्कतें भी झेलते हैं, परेशानियां भी झेलते हैं और फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात हुआ, क्या हमारे को भगवान ने इसी कार्टून पंथी के लिए बनाया है, ठीक है, या फिर हम लोगों के लिए कुछ बड़ा मोटिव है लाइफ में, ठीक है, और हम लोग उससे भटक चुके हैं और सब लोग एक जो है गलत तरीके से लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, और उसे उनको ये पता लगा कि मेरे पास तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, ठीक है, पर क्या इससे ये प्रूफ होता है कि मेरी लाइफ मीनिंगफुल है? तो बल्कि उन्हें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ तो कंप्लीटली मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि रियल दुनिया में इतनी सारी चीजें, लोगों को जो है इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, और मैं यहाँ आराम से महल में सो रहा हूं, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो एक बहुत ही बड़ा अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी फैमिली वगैरह सारी चीजों का त्याग करके चल पड़े हैं जंगलों की तरफ, और वो 7 ईयर्स तक, 7 साल तक जंगलों में भटकते हैं, ठीक है, जगह जगह मेडिटेशन करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, दूसरे मॉन्क्स से मिलते हैं, लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सारी चीजें, एंड फाइनली आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल पहले भटके, उसके बाद वो 7 डेज तक कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं एक पीपल ट्री के अंदर, पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां से उन्हें प्राप्त होती है एनलाइटनमेंट। अब एनलाइटनमेंट क्या है? शांति। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति जो है वो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को 15-20 मिनट अलग से चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनलाइटनमेंट क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने अगर फोटोज देखी हो गुरु नानक देव जी की, साईं बाबा की, बुद्धा की, इन सब की फोटोज के पीछे एक ऐसे वो बना होता है, नोट किया किसी ने? सन टाइप। सन टाइप, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं एनलाइटन्ड है ये लोग, अब ऐसा नहीं है कि सच में जब ये चलते थे तो पीछे से इनके कोई सन होता था, दे वर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है रियल लाइफ में गुरु नानक देव जी के पीछे कोई ऐसे सन बना होता था जब वो चलते थे, तो नहीं, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है दैट ही वॉज एन एनलाइटन्ड ह्यूमन। एनलाइटन्ड ह्यूमन का क्या मतलब है कि उनको संसारिक ज्ञान से ऊपर उठ चुके थे वो, ठीक है, और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, और मतलब उन्हें समझ आ गया था कि सही क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, जीना कैसे है, एंड ऑल दैट, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है लाइफ में। तुम समझ पा रहे हो बात को? यस सर। ठीक है। तो जब उन्होंने 7 साल भटकने के बाद 7 दिन के लिए कंटिन्यूअस पीपल ट्री के नीचे जब तपस्या करी, मेडिटेशन करी, तो ही बिकेम एनलाइटन्ड, ठीक है, और उस पीपल ट्री को एक स्पेसिफिक नाम से जाना चाहते हैं, विच इज बोधि ट्री, ठीक है, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? अरे मैम, इतनी देर से वही तो समझा रहा था, ज्ञान का प्रकाश हो जाना, ठीक है, हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाना। अब हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाने का मतलब ये मत समझना कि उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आ गई, नहीं, मतलब जीवन का ज्ञान हो जाना। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। परमात्मा का, नेचर का, चीजें वर्क कैसे करती हैं, पैटर्न्स, ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स के, वो सारी चीजें होती है एनलाइटनमेंट। अब सारी चीजें आ जाना, लोग ये समझते हैं अच्छा उनको समझ आ गया था, ओ हो, तो मतलब वो कंप्यूटर बड़ा अच्छा चला लेते होंगे, वो वाला नहीं, ठीक है, या मैथ्स बड़ी अच्छी कर लेते होंगे, समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है। तो अब जब वो एनलाइटन हो गए तो वो जगह जगह जाकर अपने सरमन्स देने लगे, ठीक है, अपने प्रवचन देने लगे, और वहां पर हजारों की भीड़ में लोग जो है उन्हें आके सुनने लगे, क्योंकि वो लोगों को ये समझाने लगे कि जीवन में इतना ज्यादा दुख है, प्रॉब्लम्स हैं जो कि कांस्टेंट है, जो कि रहेंगी, ठीक है, हमारे को बड़े सारे
ल्योर्स तो मिलते रहते हैं, LURE, ठीक है, कि ये कर लो फिर इसके बाद तुम्हारी दुख खत्म दुविधाएं खत्म, फिर ये कर लो दुख खत्म दुविधाएं खत्म। पर वो ये चीज समझाते थे लोगों को जाके कि ये सारी चीजें जो हैं एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, एंड दीज कैन नेवर एंड। इवन मुकेश अंबानी, उससे ज्यादा अमीर क्या होगा? अगर तुम लोग ये समझ रहे हो तो मुकेश अंबानी भी टेंशन में ही है, वो भी कंटिन्यूअस टेंशन में ही होगा, हो सकता है एंजाइटी की गोलियां खाता हो, ठीक है, पर क्या उससे ज्यादा अमीर कोई है इंडिया में? नहीं है। पर तब भी तो अगर सिर्फ वेल्थ से ही हैप्पीनेस मिलती होती तो मुकेश अंबानी तो हैप्पीएस्ट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो यही चीजें वो जाके जगह जगह समझाते थे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, ठीक है, विच इज अबाउट सरमन एट स्पेसिफिक प्लेस विच इज बनारस। कि वो जब बनारस गए तो वहां पर उसके पास एक लेडी आई जिसका नाम था कीसा गोतामी, और उसका जो बेटा था एक बहुत ही जवान बेटा, उसका हस्बैंड ऑलरेडी डेड था, तो उसकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था उसका सन, ठीक है, और उसके सन की भी अब डेथ हो गई थी। तो वो जगह जगह हर जगह लोगों से, बाबाओं से, यहाँ से वहां से, हर जगह से बस ये कह रही थी कि चाहे तुम जो मर्जी ले लो, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, वेल्थ है, सब ले लो, बस मेरे को मेरा बेटा वापस जिंदा करके दे दो, ठीक है। पर क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, ठीक है। लेकिन और उसी समय पर वहां पर मतलब उनके एरिया के आसपास ही एक इंसान ने बोला कि एक इंसान आए हुए हैं बनारस में जो हैं सुक्या मुनि। अब ये सुक्या मुनि कौन है? बुद्ध ही है, ठीक है, अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे ना। अब भाई ऐसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके तो काफी सारे नाम होते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो सुक्या मुनि आए हुए हैं बनारस में, तो एक आदमी उसे कहता है कि तू उनके पास चली जा, अगर कोई ये मिरेकल कर सकता है तो वो वही है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कहती है भाई मैं तो कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। तो वो अपने बेटे की डेड बॉडी उठा के सुक्या मुनि जी के पास यानी कि बुद्धा जी के पास बनारस के तट पर, जहां पर वो जो है अपना सरमन दे रहे हैं, वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि हे भगवान, आपको जो करना है करो, जो मांगोगे मैं करूंगी, जो टास्क दोगे मैं करूंगी, मेरे बेटे को जिंदा करो प्लीज, ठीक है। अब बुद्धा जी जो है वो ये समझ जाते हैं कि ये एक माँ है, ठीक है, और इस समय शी इज फिल्ड विद इमोशंस। तो अगर मैं इसे साफ साफ ये बोल दूंगा ना कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाएगी, हो सकता है सुसाइड कर ले, डिप्रेस हो जाए, ये सारी चीजें। तो इस वजह से उसने कहा हाँ ठीक है, वो कर देंगे आपके बेटे को जिंदा, बस एक टास्क करना होगा छोटा सा। वो कहती बोलो बोलो, जो टास्क बोलोगे करेंगे, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं कि तेरे को सिर्फ एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेके आनी है, ठीक है, सीड्स लेके आने हैं। तो वो बड़ी खुश हो गई, उसने कहा अबे तो कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड तो हर घर में मिल जाते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं सुन सुन सुन, आगे की बात सुन, किसी ऐसे घर से लेकर आना जिस घर में कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो कहती है, अब उस टाइम तो वो फुल ऑफ एकदम एंथुजियाज्म है कि मेरे को मस्टर्ड सीड लेके आने हैं, तो वो वहां से भागी भागी जाती है बस ये बात सुनते ही कि उसको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं ऐसे घर से जहां पर किसी की डेथ ना हुई। तो वो जाते ही पहले घर की बेल बजाती है। वो कहते हैं भाई एक मुट्ठी क्या, तू पूरी ले जा, तेरे बच्चे की जान की बात है, कोई बात नहीं, तू ज्यादा ले जा, पर हमारे घर में डेथ हो रखी है, मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। फिर वो अगले घर में जाती है, फिर उसमें कहती है कि वो कहते हैं हाँ चलो मस्टर्ड सीड तो ले लो, पर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। अगले में जाती है, फिर कोई बताता है कि हाँ ले लो, पर मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, ठीक है। तो मस्टर्ड सीड्स तो उसे हर जगह से मिल जाते हैं, पर वो पूरे शहर में जितने भी घरों में घूमती है, हर घर में किसी ना किसी की डेथ हुई ही होती है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है ही, ठीक है। कोई भी यहाँ की परमानेंट टिकट कटवा के नहीं आया है, हम भी तुम भी सब, ठीक है। तो इसी वजह से जब वो बिल्कुल थक जाती है तो उसे समझ आता है कि बुद्धा ने उसे डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया, और वो वापस जाती है बुद्धा जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि थैंक यू, मुझे एक बहुत ही बड़ा लेसन समझाने के लिए, चाहे एक बहुत ही टायरिंग वे से समझाया, पर मेरे को ये बात समझ में आई कि इट इज ऑल अ गेम ऑफ लक, ठीक है। किसी को मरना तो सब नहीं है, ठीक है, बस ये मेरे बेटे की फेट थी, लक था कि उसे जल्दी मरना पड़ा, ठीक है। और इस दुनिया में जो भी आया उन सब ने ही जाना है। समझ में आ रही है बात? यस ठीक है। और यहीं से बुद्धा जो है वो फिर डेथ के बारे में थोड़ा सा हमारे को
ज्ञान देते हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि हम सब मॉर्टल्स हैं। मॉर्टल का क्या मतलब है कि हमारे को एक टाइम पे कभी ना कभी मर जाना है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो फूल है, फूल मतलब पागल या गधे, ठीक है, तुम्हारे जैसे, वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पर परमानेंट हैं, ठीक है। और हम जो हैं, और वो जीते भी इस तरीके से हैं कि जैसे वो यहाँ पे परमानेंट है। जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, कुछ लोग होते हैं वो पैसे के पीछे इतने पागल होते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ले ली, 2 प्रॉपर्टी ले ली, 3 प्रॉपर्टी ले ली, 4 प्रॉपर्टी ले ली, अरे मुसीबत के समय में काम आएगा, अरे बुढ़ापे में काम आएगा। भाई कुछ लिमिट तो रखो, ठीक है, कितना जीना है। और लेकिन उन्होंने इकट्ठा ऐसे कर रखा है जैसे 200 साल के लिए जीने आए हैं, 1000 साल के लिए जीने आए हैं, तब भी कमी ना हो, ठीक है। अरे तुम लोगों की फैमिली में भी होंगे ऐसे लोग। नहीं सर, मेरे पापा की नो है। सर। चलो ठीक है, वेरी नाइस, वो एक अलग टॉपिक है। पर यहाँ पर बुद्धा हमारे को सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि जो पीस है, पीस शांति, ठीक है, उसको हमारे को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना ही चाहिए, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मेथड्स। और सबसे बड़ा मेथड ये है कि हमारे को सबसे पहले सेल्फिश होना छोड़ना होगा, ठीक है, बिकॉज सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ग्रीफ अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, ठीक है। कि लोग जो है हर चीज को लेकर सेल्फिश हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से ग्रीफ कम्स, ठीक है। यस सर। क्लियर है। तो यहीं पर ही हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और इसमें हमारे को घूम फिर कर जो बात समझ में आती है और जो समझनी चाहिए और जो हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में रिवीजन की भी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। और किसी भी दुख भरी बात पे दुख मनाना इज जनरल ह्यूमन नेचर, ठीक है। पर दुख मनाते ही रहना, मनाते ही रहना, मनाते ही रहना इज बेवकूफी, ठीक है। यस सर। बस सर। यही हमारे पूरे चैप्टर का क्रक्स है। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, खत्म करेंगे, नोट्स वोट भेजूंगा, इसकी समरी भेजूंगा, प्लीज सब लोग रीड कर लेना। और किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। Okay, ओके, sir. बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. sir.